अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को रिवाइज करेंगे, जिसको हम उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है कि ये टेंस हमें बताता है कि कोई काम जो पहले कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है, अभी भी हो रहा है। यानी पास्ट में शुरू हुआ है, माजी में शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ और अभी जारी है, इसलिए वो हाल का भी हिस्सा है। ठीक है, डेफिनेशन को सिर्फ समझ लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ शेयर इसलिए की है कि कुछ लोगों को डेफिनेशन चाहिए होती है, तो उनको यहाँ डेफिनेशन भी मिल जाए, वरना आपको सिर्फ इसको समझना है, आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। यानी ये हमें जाहिर करता है, हमें बताता है, दिखाता है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और अब भी जारी है। यानी हाल में जो मौजूदा वक्त है, प्रेजेंट टाइम है, इसमें भी जारी है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इज फॉर्म्ड यूजिंग द कंस्ट्रक्शन हैज़, हैव बीन प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी इसमें हम हैज़ को, हैज़ बीन को या हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब के साथ आईएनजी के इजाफे को। यानी इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। अच्छा, इस टेंस को समझने में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है वो सिंस और फॉर की होती है। और हम भी जब स्टूडेंट्स थे, जब 8th 9th में थे, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी कि इसमें सिंस यूज़ करना है या फॉर यूज़ करना है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही जनरल सा बता दूं, बाद में एंड में मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। आप इतनी सी बात समझ लें कि जो फॉर होता है, ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी वक्त गुजरने का जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, वो कितना है। अगर हमें वक्त बताया हो और उसका ड्यूरेशन बताया हो तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए कि इतने बजे एग्जैक्ट काम शुरू हो गया था, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 आवर्स, 2 घंटों से, ये ड्यूरेशन है कि 2 घंटे हैं। अब वो कौन से 2 घंटे हैं ये हमें नहीं पता। अभी अगर रात के 10 बजे हैं और मैं कह दूं 8 बजे से, तो 8 बजे के लिए सिंस हो जाएगा 8 o'clock के लिए। और अगर मैं कह दूं फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब ही 2 घंटे ही बनेगा, लेकिन वो मेरे टाइम के मुताबिक 10 बजे के मुताबिक बनेंगे, यानी 2 घंटे का दौरानिया, ड्यूरेशन। इसी तरह 20 मिनट्स हैं, 5 डेज हैं, अ वीक, 6 मंथ्स, ईयर्स, 30 ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम और एजेस, इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। अच्छा, अगर हमने कह दिया 5 डेज, लेकिन इधर हमने बता दिया मंडे, हमने सेंटेंस में 5 डेज नहीं बताया, मंडे बता दिया कि मंडे से काम शुरू हुआ था, तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लंच टाइम बता दिया कि लंच टाइम से काम शुरू हुआ था, सिंस इस्तेमाल करेंगे। हमने एग्जैक्ट मंथ बता दिया अप्रैल, यानी ड्यूरेशन नहीं बताई, 6 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं, 1 मंथ है, जो भी कुछ है, हम ड्यूरेशन नहीं बताई, हमने एग्जैक्ट मंथ बता दिया कि इस महीने से काम शुरू हुआ था, तो सिंस आ जाएगा। इसी तरह 12th मई है, अगर मई 12 को काम शुरू हुआ है तो हम कहेंगे सिंस है। और 1980 और क्रिसमस या कोई भी इवेंट हो तो हम उनके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। ये आप जब एग्जाम्पल देख लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगी। अच्छा, हमने करना क्या है? जैसे पहले बाकी सारे टेंसेस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ही, शी और इट। उसके साथ आता है हैज़ बीन, इजाफा किस चीज़ का हुआ? बीन का। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैज़ इस्तेमाल किया था और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी। इसमें हमने इस्तेमाल करना है हैज़ बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, और वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। और फिर हम देखेंगे, हमें अगर ड्यूरेशन बताई है तो हम फॉर लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट बता दिया वक्त का, टाइम का, कि इतने बजे एग्जैक्ट टाइम शुरू हो गया था, तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। इसी तरह हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल में हैं, और आई जो फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमने इस्तेमाल करना है हैव बीन। ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे के साथ
हैव बीन, और बाकी सारा कुछ वही रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली। यानी फ़र्क क्या है हैज़ बीन का और हैव बीन का, और ये आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि पहले भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं और जो प्लूरल होते हैं उनमें हैज़ और हैव का ही फ़र्क होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लें अब। शी हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 years, वो 3 सालों से कॉलेज जा रही है। ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है ड्यूरेशन, हमने इस्तेमाल किया फॉर। इसी तरह अगर हम कहें शी हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2017, यानी 3 साल पहले बनता है 2017, अब 2020 है, तो अगर 2017 से जा रही है हमें बता दिया जाए तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से ख़त लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 9 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बता दिया 9 o'clock, तो फिर आ गया सिंस। इसी तरह यू हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 days, तुम 10 दिनों से लाहौर में रह रहे हो। अच्छा, यू हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 15th September, यहाँ आज है 25 सितंबर। ठीक है, 10 दिन पहले क्या बनती थी 15 सितंबर, तो 15 सितंबर अगर एग्जैक्ट डेट बता दी है तो सिंस आ गया है, और अगर हमें दिन बताए गए थे, ड्यूरेशन बताया गया था, तो फिर फॉर आया था। सिर्फ सिंस और फॉर के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और कहीं पे भी कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत आसान है और ये समझना बहुत आसान है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया, और पीरियड होता है आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला, आपको ड्यूरेशन मिली है कि इतनी देर से ये काम हो रहा है, चाहे वो 2 घंटे हैं, अगर दिनों की बात है तो 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, अगर सालों की बात है तो 4 साल हैं, 5 साल हैं, 6 साल हैं। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट हमें दिन टाइम अगर हम देखें, घंटे देखें, हमें 9 बजे 10 बजे एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो सिंस है। अच्छा, दिन अगर एग्जैक्ट दिन बता दिया है, जैसे 3 दिन 4 दिन के बजाय हमें बता दिया है मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो फिर फॉर है। इसी तरह सुबह और शाम के लिए भी सिंस ही इस्तेमाल होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। नेगेटिव बनाना है बहुत आसान है, जैसे हम पहले बनाते रहे, सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। अच्छा, हैज़ या हैव के बाद नॉट का इजाफा करना है और बाकी सारे सेंटेंस का ऑर्डर वही वाला रहेगा। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 years, वो 3 सालों से कॉलेज नहीं जा रही है। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2017, वो 2017 से कॉलेज नहीं जा रही। आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से ये ख़त नहीं लिख रहा। आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से ये ख़त नहीं लिख रहा। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 days, तुम लाहौर में 10 दिनों से नहीं रह रहे। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 15th September, तुम 15 सितंबर से लाहौर में नहीं रह रहे। अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाने हैं, हमने हैज़ हो या हैव हो, सेंटेंस में जो भी हो, हमने उससे सेंटेंस को शुरू कर देना है, तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा या क्या का लफ्ज़ ऐड हो जाएगा। यानी हैज़ शी बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 years, क्या वो 3 सालों से कॉलेज जा रही है। हैज़ शी बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2017, क्या वो 2017 से कॉलेज जा रही है। हैव आई बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से ये ख़त लिख रहा हूँ। हैव आई बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 9 o'clock, क्या मैं 9 बजे से ये ख़त लिख रहा हूँ। हैव यू बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 days, क्या तुम 10 दिनों से लाहौर में रह रहे हो। हैव यू बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 15th September, क्या तुम 15 सितंबर से लाहौर में रह रहे हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिंस का और फॉर का फ़र्क था वो आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, और बाकी तो इसमें आसानी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।